एक ऐसा क्रूर शासक जिसने अपने सिवा किसी को कुछ नहीं माना। एक ऐसा शख्स जिसने 15 करोड़ लोगों पर शासन किया। एक ऐसा बादशाह जिसे लाखों लोगों का कातिल कहा जाता है। एक ऐसा रूलर जिसने ना जाने कितने मंदिरों को जमींदोज कर दिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक क्रूर शासक की जिसने भारत देश में कई सालों तक राज किया। उसका नाम है औरंगजेब और आप देखना शुरू कर चुके हैं चेतना मंच का इतिहास से जुड़ा हुआ शो जिसका नाम है डेट। आज हम इसमें बात कर रहे हैं मुगल शासक औरंगजेब की, क्योंकि आज ही के दिन उसका जन्म हुआ था। ये उस समय की बात है जब भारत पर शाहजहां बादशाह हुकूमत किया करते थे। मुगल बादशाह शाहजहां के 4 बेटे थे और उनके 4 बेटे उनकी बेगम मुमताज़ महल से थे। मुमताज़ महल वही बेगम है जिनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल जैसी इमारत खड़ी करवा दी थी। इन 4 बेटों में से एक का नाम दारा शिकोहा था, एक का नाम शाह सूजा था, एक का नाम शाह औरंगजेब था और आखिरी वाले का नाम मुराद बख्श था। 1657 की बात है। बादशाह शाहजहां काफ़ी बीमार रहने लगे। जब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं रही तो उन्होंने अपना खलीफा यानी कि उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे दारा शिकोहा को बना दिया। लेकिन शाहजहां के जाने के बाद उसके 4 बेटों में नहीं बनी और बादशाहत के लिए लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई की वजह यह थी कि चारों की सोच अलग अलग थी, इसलिए कोई भी एक दूसरे की बादशाहत में रहना पसंद नहीं करता था। इसका सीधा सा नतीजा ये हुआ कि अपने सभी भाइयों की हत्या करके 1658 में औरंगजेब ने बादशाहत पर कब्जा कर लिया। 3 नवंबर 1618 को जन्मा औरंगजेब 1658 में भारत के तख्त पर बैठ चुका था और वहीं से उसका क्रूर शासन शुरू हो गया। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार के शिखर पे था। वो उस समय का शायद सबसे पैसे वाला और ताकतवर व्यक्ति हुआ करता था। औरंगजेब ने अपने पूरे साम्राज्य पर आधारित फतवा-ए आलमगीरी लागू किया। जो लोग फतवा-ए आलमगीरी नहीं जानते हैं उनको बता दूं, ये एक ऐतिहासिक कृति है जो कि मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में विधिवेत्ताओं के दल द्वारा तैयार की गई थी। साथ ही में गैर मुसलमानों पर जजिया लगा दिया गया। जजिया एक प्रकार का टैक्स है जिसे गैर मुसलमानों पर लगाया गया था। उसने सिखों के गुरु तेग बहादुर की भी हत्या की थी और इसका कारण महज ये था कि उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया था। औरंगजेब पर यह भी आरोप है कि उसने भारत के बहुत से प्रसिद्ध मंदिरों को तुड़वाकर उनकी जगह मस्जिदें बनवा दी थी। 1973 में औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद बनवाई थी। 1978 में उसने अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था और दिल्ली के लाल किले में बना मोती मस्जिद भी औरंगजेब के शासनकाल में ही बना था। उत्तर भारत पर शासन करते हुए उसने दक्षिण की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके शासनकाल में दक्षिण में मराठों का जोर बहुत बढ़ चुका था। इसलिए 1983 में औरंगजेब ने दक्षिण की तरफ खुद सेना लेकर जाने का फैसला किया, लेकिन उसे सफलता वहां से कभी हाथ ही नहीं लगी। 50 सालों तक बादशाहत करने के बाद उसकी मौत 3 मार्च साल 1907 में दक्षिण के एक अहमदनगर में हो गई। औरंगजेब ने अपनी नीतियों से इतने विरोधी बना लिए थे कि उसके जाने के बाद मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया और वहीं पर अंत हो गया मुगल साम्राज्य का। आज की डेट के सफ़र में इतना ही। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले डेट के एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।